रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने पूरे रिसर्च के साथ बताया है कि विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का स्टैंड क्या रहा है। और देखिए, अगर किसी वजह से आपसे ये एपिसोड मिस हो गया है तो चलिए हम आपको रिकैप करा देते हैं और साथ ही याद भी दिलाते हैं कि हर रोज न्यूज की पाठशाला रात 9 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिए। कांग्रेस पार्टी आज तो ये सफाई दे रही है कि उसका विरासत टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका प्लान नहीं है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के दिग्गज इसकी जमकर वकालत कर रहे थे। जुलाई 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाने के लिए विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। फिर नवंबर 2012 में पी चिदम्बरम ने कहा था कि क्या हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि देश की दौलत कुछ लोगों के हाथ में सीमित है। फिर भी वो ये कहने में सावधानी बरत रहे हैं कि विरासत टैक्स लाना चाहिए। यानी साल 2012 में भी कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाने पर विचार कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ 2014 में चुनाव से पहले वो दिल्ली की करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को बांट रही थी, जिसके बारे में हमने आपको पहले पाठशाला में बताया है। देश की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी जा रही है और देश के लोगों की संपत्ति जो है वो लेके देश में बांटो, ये हिसाब है। इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर फंसी कांग्रेस ने अपने बचाव में यह तर्क देना शुरू किया कि जब मोदी सरकार आई तब भी इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात हुई थी। कांग्रेस ने इसके लिए पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुराने बयान दिखाए और दावा किया कि मोदी सरकार के मंत्री तो खुद इसकी वकालत कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। हालांकि यह मुद्दा उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई, क्योंकि यह बात तो सही है कि उस वक्त जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर कुछ सुझाव रखे थे, कुछ बयान भी दिए थे, कुछ ट्वीट भी किए थे। लेकिन उस वक्त जयंत सिन्हा के सीनियर मिनिस्टर अरुण जेटली और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुझावों को खारिज कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं बॉस, देश में ये संपत्ति पर टैक्स और विरासत टैक्स नहीं लगेगा। तो आप जो ट्वीट दिखा रहे हो, जो सुझाव के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में तो पब्लिक को पता चलेगा, तो ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये टैक्स नहीं लगेगा और वो रोक चुके हैं। तो फिर सवाल कांग्रेस पे चला जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जयंत सिन्हा ने देश की पूरी आबादी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखने वालों के लिए सुझाव दिया था, जिनकी आबादी 0.05% से भी कम है। और नरेंद्र मोदी ने उसको भी कहा कि नहीं, ये इस देश में नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने इस सुझाव को भी दरकिनार कर दिया था। तो जो कांग्रेस आज पीएम मोदी से उनके स्टैंड के बारे में पूछ रही है, उसे यह पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने अपना स्टैंड तो 2014 में ही क्लियर कर दिया था। इसी तरह से अरुण जेटली को भी लेकर यह आरोप लगाया गया कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साल 2018 में इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, 2018 से 2024 आ चुका है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कोई टैक्स सिस्टम न लागू करती दिखी, न इसे लागू करने का कोई संकेत दिया। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लाने वाले।